एसएससी के सीएचएसएल के क्वेश्चन कराए थे। आज भी हम एसएससी के सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस कराएंगे। इन क्वेश्चनों की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 50 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एल्कोहल कंटेन्स 10% एल्कोहल। मतलब आपके पास जो मिक्सचर है वो कितने लीटर का है, 50 लीटर का। इस 50 लीटर के मिक्सचर में क्या है, एल्कोहल कितना है, 10%। तो वाटर कितना है आपके पास, 90%। अगर 90% की बात करें तो 50 का 90% मतलब एल्कोहल कितना है, 45। सॉरी, वाटर कितना है, 45, एल्कोहल कितना है, 5। अब कह रहा है कि कितना और एल्कोहल ऐड कर दें। एल्कोहल ऐड कर रहे हैं तो एल्कोहल कितना हो जाए, 40%। अगर एल्कोहल 40% है तो वाटर कितना होना चाहिए, 60%। मतलब इस 60% की जो वैल्यू होगी इस बार कितनी होगी, 45। तो अगर हम 100% की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, 45 इंटू कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 60। सॉल्व करेंगे, 15 4 60, 15 3 45, 4 25 100। मतलब अब जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, 75 लीटर। ये 75 लीटर मिक्सचर है लेकिन 50 पहले से था तो आपने ऐड कितना किया, 25। मतलब अगर आप 25 लीटर क्या ऐड कर देते हैं, एल्कोहल, तो आपके पास एल्कोहल न्यू मिक्सचर में कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। मे भी आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है इन अ कमेटी देयर आर 25 मेंबर्स। मतलब एक कमेटी में 25 मेंबर है और उन मेंबरों में से एक मेंबर की एज 64 है और दूसरी कितनी, 40। कह रहा है इफ टू मेंबर्स हुज एजेस आर 64 ईयर्स एंड 40 ईयर्स आर रिप्लेस्ड बाय टू न्यू मेंबर्स। मतलब एक 64 साल का है, दूसरे 40 साल को निकाला जाए तो अगर हम दो कैंडिडेट निकालेंगे तो हमारे में चेंजेस कितना हुआ, 104 का चेंज कम होगा। लेकिन उसकी जगह रिप्लेस करेंगे, कितने कैंडिडेट, दो ही कैंडिडेट रिप्लेस करते हैं तो हमारा जो एवरेज है वो क्या कर रहा है, दो डिक्रीज कर रहा है। कैंडिडेट में कोई भी चेंजेस नहीं लेकिन एवरेज डिक्रीज हो रहा है तो मतलब कमी कितने की हो रही है, 50 की। मतलब सिंपल सा चीज, ये 50 आपका डिसबैलेंस हो रहा है तो यहाँ पर आ कितने रहे होंगे, 54। मतलब जो दो कैंडिडेट आ रहे होंगे उनका वेट 54 होगा तो एवरेज इनका कितना हो जाएगा, 27। और ये आपका आंसर हो जाएगा 27। मतलब एक कैंडिडेट की, सॉरी, मतलब नए कैंडिडेट की जो एवरेज एज होगी वो कितनी होगी, 27। ठीक है, इसको आप नॉर्मल मेथड से भी लगा सकते हैं तब भी आपका आंसर आएगा। लेकिन एग्जाम हॉल में प्रयास करिएगा कि आप नॉर्मल मेथड को इग्नोर करें। और नॉर्मल मेथड तभी आप इग्नोर कर सकते हैं जब क्वेश्चनों की आप अच्छे से क्या कर चुके होंगे, प्रैक्टिस। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपी 3300 फॉर 5 ईयर्स इज रुपी 1980। मतलब 5 साल का जो एसआई है वो कितना है, 1980 रुपये। तो व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेरी सिंपल। अगर 1980 रुपये इंटरेस्ट है कितने साल का, 5 साल का, तो एक साल का कितना होगा, 1980 डिवाइड बाई 5 कर दो। सॉल्व कर दिया, हमारे पास 5 3 15, 4 19 हुआ, मतलब 5 9 45, 5 छक्का 30, मतलब 396 रुपये पर ईयर आपको ब्याज दे रहे हैं। तो अगर 396 ब्याज आता है 3300 के प्रिंसिपल पर एक साल का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, दोनों जीरो कैंसिल, 11 3 33, 11 3 33, 3 36, 11 3 33 हुआ और यहाँ 11 6 कितना हो जाएगा, 66। 3 से कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 12। मतलब एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके पास निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 12%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, सही है। ठीक है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम हॉल में लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन करें। लिखा है ऑन सेलिंग ऑफ 30 कैप्स। मतलब अगर आप 30 कैप को सेल करते हैं तो अ शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट टू इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 कैप्स। मतलब सेलिंग प्राइस, 3 कैप की सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट होता है। अगर मैं एक की सेलिंग प्राइस एक मानूं तो 3 की सेलिंग प्राइस 3, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। और 30 कैप पर, तो 30 कैप की सेलिंग प्राइस 30 हुई तो सिंपल सा चीज़, 3 का प्रॉफिट तो 3 घटा दिया, मतलब सीपी कितनी लगी होगी, 27।
तो 3/27 इंटू 100 कर देंगे, 3 1 जा 3 9 जा, और 1/9 का मतलब होता है 11.11%। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को आप प्रॉपर तरीके से देखें। अगर आपको, क्योंकि ये शॉर्ट तरीके भी हम आपको बता देते हैं, अगर शॉर्ट में आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट में बताएंगे, तो हम आपको दोनों मेथड से ही बताएंगे, बेसिक तरीके से भी बता दिया करेंगे और शॉर्ट तरीके से भी। लेकिन हम फिर आपसे कहेंगे कि एग्जाम हॉल में प्रैक्टिस करें के ही जाएंगे, तो आपका कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया 3√2 प्लस √18 प्लस √50 इक्वल टू 15.55। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये तो ऐसे लिखा है 3√2, ओके। नेक्स्ट वाले को फिर लिख दें 3 3 जा 3√2, नेक्स्ट वाले को 5√2 लिखें और इक्वल टू 15.55 ये दिया गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 3 6 5 11, मतलब 11√2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 15.555। ओके, अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको अगर हम लिख देते हैं 4√2, 4 चक्कू 16 2 32। अगले वाले को लिख सकते हैं 6 6 36 गुना, मतलब 10√2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो आपको पता है 11√2 की वैल्यू इतनी है, तो 10√2 की वैल्यू कितनी होगी, तो 15.55 इंटू हो जाएगा 10√2 अपॉन 11√2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 155.5 अपॉन क्या हो जाएगा 11। सिंप्लीफाई करेंगे 11 वन 11 हो जाएगा, बचेगा कितना 4 4 5 14 45 हो जाएगा, तो 14 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। तो इसलिए आंसर आपका हो जाएगा 14.13 हो जाएगा। ओके, अगर आपको यहाँ ना समझ में आए तो डायरेक्ट आप 10√2 की वैल्यू निकाल दें, √2 की वैल्यू पुट कर दें, तब भी आपका आंसर यही आएगा 14.13। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। मैंने आपसे कहा था कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, प्रश्नों को आप अच्छे से लगाएं, ठीक है। ओके, और मैं फिर आपसे कहूँगा कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस PDF को और इस वीडियो को शेयर करें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें। जैसे अगर कह रहा है बोथ एक्स एंड वाई टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, मतलब अगर एक्स और वाई दोनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में खत्म हो जाता है, 12 दिन में। लिखा है y अलोन कैन कंप्लीट, मतलब अकेला y अगर काम करे तो कितने दिन में होता है, 30 दिन में। मतलब x और y मिलकर 12 दिन में करते हैं और y कितने दिन में करता है, 30। तो x अकेला कितने दिन में। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। 12 और 30 का एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, 12 5 जा 60, 32 जा 60, मतलब y की इफिशिएंसी इसमें से घटा दें तो x की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। मतलब x एक दिन में कितने काम करता है, 3। अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा, 20। मतलब जो x होगा वो 20 दिन में पूरे काम को क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। इसलिए आंसर आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग, मतलब एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड कितनी है, 81 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब वो 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। कितने सेकंड में। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया होगा, क्लास हॉल में भी बताया है। एक फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, नीचे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने वाला टाइम। तो ट्रेन की स्पीड कितनी, 81 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई। ट्रेन की लेंथ हमारे पास 600 है, प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें निकालनी है, कितने सेकंड में क्रॉस करती है, 40। ओके, 9 2 18, 9 9 81, 2 से कैंसिल कर देंगे 20, 20 पंचे 100, मतलब 900 माइनस का 600, तो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 300। मतलब जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो कितनी है, 300 मीटर है। ओके, मे भी आपको समझ में आया होगा। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है इफ द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल। अगर आप सर्किल बनाते हैं तो सर्किल का पैरामीटर होता है क्या, 2πr। इसको यहाँ से ऐसे कट कर दो तो ये इतना पोर्शन हुआ πr, ये हो गया πr,
और प्लस रेडियस डबल हो जाती है, मतलब डायमीटर 2r, ये हो गया सेमी सर्किल। इसकी वैल्यू आपके पास दी गई 36। देन फाइंड इट्स एरिया, मतलब आपको पाई आर स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़रूर होगा, इसमें से r कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 36 अपॉन पाई +2 हो जाएगा। ठीक है, और एरिया आप निकालनी है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। अगर आप रेडियस की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पे आपको ऑप्शन 77 मिलेगा। हमने यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं की है, कुछ चीज़ें आप अपने आप से भी करें। ठीक है, क्योंकि रेडियस की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 36 अपॉन पाई +2, और इसका सेमी सर्किल की क्या निकालनी है एरिया, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपको सेमी स्क्वायर की एरिया मिल जाएगी 77। चेक कर लीजिएगा आंसर आ रहा। अगर नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको सॉल्व करके भी बता दूंगा कि इसकी एरिया क्या निकल के आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए, द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर इज 19,404, मतलब हेमीस्फेयर का जो वॉल्यूम है, अब आपको पता होना चाहिए कि हेमीस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू दिया गया 19,404। तो रेडियस आर होती तो व्यास 2r निकालना है, मतलब आपको आर की वैल्यू। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें आर क्यूब, ये 19,404 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 22, ऊपर क्या चला जाएगा 7। देखो 11 से कैंसिल कर देंगे, तो 11 से कैंसिल करोगे तो 11 दूना 22, ये हो गया 11 एक कम 11, 8 19 होता है, मतलब 11 7 77 हो जाएगा। और 77 3 80, मतलब 84 बचेगा। सॉरी, यहाँ पे अगर 11 एक कम 11 हुआ तो बच्चा कितना 8, और 8 8 कितना हो गया 84। तो 77 84 अगर हुआ तो 77 3 80 7 4 74 बचेगा, 11 छंग 66, और उधर कितना बच जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 चको कितना हो जाएगा 64, सिंप्लीफाई करोगे 11 से तो आपको 1764 आएगा। 11 वन 11 बचा आपका 8 8 8 4 84 हो गया, 2 11 7 77 हुआ 77, और 7 70 हो जाएगा, तो 11 6 66 ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे इसको आप सिंप्लीफाई करो, 2 2 4, 4 से कैंसिल करें, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 4, 441 से 21 से, मतलब रेडियस आपके पास कितनी आ जाएगी 21। रेडियस अगर 21 है तो व्यास कितना होगा 42, मतलब आपके पास हेमीस्फेयर का जो डायमीटर होगा वो 42 होगा, और 42 आपका ये क्या है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मे बी आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10,600 माइनस 1/3। 10,600 की वैल्यू अगर निकालनी है, ये लिखा है 10,600 माइनस 1/3। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 10 2 पाई माइनस 120, 2 पाई का मतलब कितना होता है, 2 पाई का मतलब 720 माइनस 120 करोगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, ये 1/3। तो ये 10 2 पाई माइनस थीटा, मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में आपका आ जाएगा 10 360 माइनस थीटा, मतलब आपको अगर इसको सॉल्व करोगे, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो ब्रेक करके, ऐसे ही लगा सकते हो इसको। एक और तरीका बताते हैं, आसान तरीका इससे भी। अगर मैं इसको ये लिख दूँ 10 360 प्लस 240 लिखता हूँ, ठीक, माइनस 1/3। तो 10 360 प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर आ जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका 10 240 हो जाएगा माइनस 1/3। इसको अगर हम फिर ब्रेक कर दें, ये लिख दें 10 180 प्लस 60, आपको पता है 90 और 270 पे चेंज होता है, 180 और 360 पे चेंज नहीं होता है। अब ये हो जाएगा 10 180 प्लस 60, मतलब आपके थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये 1060 आ जाएगा, और 1060 माइनस 1/3, आपको पता है 1060 की वैल्यू होती है √3 माइनस 1/3, ये आपका आंसर। ये 3√3 माइनस 1/3 आपका आंसर आ जाएगा, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, 3√3 माइनस 1/3 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, ठीक है, अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज टेबल 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब यहां पर आपने लिखा मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 100 हो जाएगा
तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आपके पास 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 130। डिस्काउंट कितने का दिया गया 12%, तो 130 का आप क्या निकालोगे 88%। ये आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 88 अपॉन 10 माइनस का 100 अपॉन क्या हो जाएगा 100 सॉरी क्या हो जाएगा 1 मिनट प्लीज। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो वैल्यूज आपकी आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी। अपॉन में हो गया 100 और ये हो जाएगा 100। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 100 से 100 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये 1388 का मल्टीप्लाई करोगे उसमें से 1000 माइनस करोगे तो ये 1444 मतलब 144 बचेगा केवल। 13 को और 88 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा 1444 आएगा। और इस 1444 में से 1000 माइनस करोगे, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 14.4 हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करिएगा तो आपके पास जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो कितना होगा 14.4 होगा। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 220 मीटर लंबी ट्रेन 440 मीटर लंबे पुल को 33 सेकंड में क्रॉस करती है। कितने मीटर 220 मीटर। तो अगर आपसे कहा जाए ये 220 मीटर लंबी तो यहाँ लिख दिया 220। 440 मीटर लंबे पुल तो ये हो गया 440। कितने सेकंड में क्रॉस करती 30। तो ट्रेन की अगर स्पीड निकालोगे तो स्पीड ऑफ ट्रेन अगर निकालें तो हो जाएगा कितना 400 नहीं ऐड करेंगे 660 हो जाएगा डिवाइड बाई 33। मतलब ट्रेन की स्पीड जो होगी वो कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड। अगर ये 20 मीटर पर सेकंड से चलती है तो 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को मतलब इसका और इसका सम कर देंगे ट्रेन का और प्लेटफॉर्म का तो कितना हो जाएगा 3 2 5 मतलब 500 कितना हो जाएगा 70। क्या हो जाएगा 570 और कितने सेकंड में टी। इससे ये कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 एक बच्चा और एक साथ कितना होगा 2 8 16 28.5 मतलब 28.5 सेकंड में क्या करेगी 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या करेगी क्रॉस करेगी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पहला दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% और बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। तो छोटी संख्या और बड़ी परसेंट संख्या का अगर रेशियो निकालें तो ये 65 ऊपर कर दो मतलब 45 या डाटा अपॉन 65। 5 9 9 45 और 5 13 65। 13 9 मतलब छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का रेशियो 13 और 9 का है। तो 13 9 22। 22 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 25 74 हो गई। तो आपको 13 की वैल्यू निकाल देना है तो ये हो जाएगा 25 74 इंटू हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 22। 11 दूना 22 हुआ 11 एकम नहीं सॉरी 11 दूना 22 ही हुआ और यहाँ पर कितना बच्चा 3 3 और 7 37 हुआ तो 11 3 33 और 11 4 44 234 है। इसको कैंसिल करेंगे 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 सती 14 117 और 13 का मल्टीप्लाई करो। क्या करो 13 का मल्टीप्लाई 13 सत्ती 91 का 1 9 कैरी 13 एकम 13 13 9 22 का 2 और 13 एकम 2 15 मतलब 1521 क्या हो जाएगा बड़ी संख्या की जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। इन क्वेश्चनों को मैंने शॉर्ट तरीके से बताया क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको कैसे लगाना है। इन क्वेश्चनों की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और एग्जाम हॉल में लगाएंगे तो आपके कम समय में लग जाएगा। तब तक के लिए इतने क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट सेशन में आपको मिलेंगे CHSL के पार्ट 3 पर और इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए ओके थैंक यू बाय बाय ऑल द बेस्ट।